निर्णय हुए हैं, मैं क्रमानुसार चलूंगा। परिवहन विभाग में लोकहित दृष्टिकोण रखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने जो इलेक्ट्रिक वाहन है और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और चार्जिंग स्टेशन पर सब्सिडी की पॉलिसी स्वीकृत की गई। इसके अंतर्गत जो 2 पहिए वाहन है, 3 पहिए वाहन है, मालवाहक वाहन है, यात्री वाहन है और साथ ही साथ बस हैं, अन्य पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति दी गई। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक जो 2 पहिया वाहन है उस पर 5,000 की सब्सिडी होगी और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 7,500 और ये केवल प्रथम 10,000 वाहनों के लिए होगी। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो सबसे पहले 10,000 वाहन होंगे, उनको 10,000 की सब्सिडी और 5,500 की सब्सिडी और 7,500 की सब्सिडी। साथ ही साथ इनके जो मोटर वाहन कर है, जो मोटर व्हीकल टैक्स है, पहले 10,000 के, उसमें 75% की छूट होगी और 50% छूट अन्यथा इस नीति के प्रभावी होने तक रहेगी। तो 75% हो गए फर्स्ट 10,000 के और अन्यथा 50%। 75% या 75% है, मतलब फर्स्ट 10,000 जो व्हीकल्स होंगी उस पर 75% है, उसके बाद 50% है। और बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निर्देश के अंतर्गत ये जो अधिकृत सेवा पर जाता है उसमें 20% इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन और तृतीय वर्ष में समाप्ति पर 40% इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन और चौथे वर्ष में 50% इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन की बीड़ा भी शामिल है। तो ये बेसिकली ये जो टैक्स है 2 प्रकार के छूट होगी। एक तो टैक्स पे होगी, समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा इसका डिटेल दीजिए। देखिए जो अगर आप 10,000 मतलब 10,000 वाहन मतलब अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो पहले 10,000 वाहन जो क्रय होंगे इस पॉलिसी के, उनको 5,000 रुपीज पर व्हीकल आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे तो आपको 7,500 की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही साथ अगर फर्स्ट 10,000 व्हीकल्स में आप होंगे तो आपको 75% ऑफ द रोड टैक्स आपको सब्सिडी में मिलेगा। 75% रोड टैक्स की छूट होगी और अगर आप 10,000 से ऊपर होंगे तो आपको 50% की छूट होगी। क्लियर हो गया जी? बहुत सिंपल है। इसी प्रकार 2 पहिया वाहन पे है, 3 पहिया वाहन पर, 3 व्हीलर पे है, यात्री वाहक पर 50% की छूट है और इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहन माल वाहक पर 50% की छूट है। ये है छूट आपका क्रय एवं निबंधन पे है, जो आपका ये रजिस्ट्रेशन पर आपकी छूट है। इलेक्ट्रॉनिक 4 पहिया वाहन 4 व्हील सर, थर्ड वाला प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। 3 पहिया का 3 पहिया वाहन यात्री वाहन, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा पॉलिसी। जी सर, आप लिख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहन में बिहार राज्य क्रय एवं निबंधन पर मोटर वाहन पर 50% छूट रहेगी और बिहार राज्य क्रय एवं निबंधन नए 3 पहिया वाहन यात्री वाहक तो सड़क परिवहन राजमार्ग मतलब और बाकी जो भारत सरकार देती है वो तो अलाउड ही है। और इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहन मालवाहक, जो मालवाहक है, जो सामान वाहन होती है, उस पर 50% की छूट रहेगी, जो निबंधन एवं मोटर वाहन। इसमें खरीदने पे छूट नहीं है? नहीं, खरीदने पे नहीं है, केवल टैक्स पे, केवल ठीक है, निबंधन पे। लेकिन 4 पहिया में फिर आपका 4 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक 4 पहिया वाहन क्रय प्रोत्साहन 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधन प्रथम 1,000 4 पहिया वाहन पे होगी और अधिकतम सीमा 1.5 लाख होगी। ये किलोवाट आवर पे है। 4 व्हीलर पर 10,000 प्रति किलोवाट आवर और मैक्सिमम है 1.5 लाख प्रति किलोवाट। हाँ, 1,500 ये 1.5 लाख है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और 1.25 लाख है अन्य जाति के लिए। क्लियर हो गया अपना? प्रति किलोवाट है 10,000 और प्रथम 1,000 व्हीकल बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पी के, ये जो बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना है, इसमें आपको याद होगा जो लैब टेक्नीशियंस हैं, हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक हैं, ये सब है, उसमें जो भर्ती प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली है स्वीकृत हुए हैं। बिहार दंत चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली है
ये बिहार के जो डेंटल ये कॉलेजेस हैं उनके सेवा में के संशोधन में नियमावली ये स्वीकृत की गई है। इसमें क्या नया है क्या? नहीं, सेम है, बाकी जो डॉक्टर्स के समरूपी है। अच्छे उनके संग बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना, इसके अंतर्गत नए टीचर्स की पोस्ट क्रिएट है। 481 टीचर्स का पोस्ट क्रिएट किया गया है, जो बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना का तो 13 जिला कौन कौन है? हाँ, 13 जिला कौन कौन? 13 जिला। आवासीय विद्यालय आवासीय विद्यालय में हर जिला में एक एक, 13 में एक एक। आपको बता देंगे 13 जिला है, प्रस्ताव में नहीं है। 13 जो डिस्ट्रिक्ट्स में है। तेरह का तो नाम नहीं, बाकियों का है। वर्तमान में दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। 2 जिले दरभंगा एवं किशनगंज जिले में कार्य पूर्ण उद्घाटन किया जा चुका है। 13 जिले का हम आपको सूचित उपलब्ध करा। अंकेक्षक निदेशालय है वित्त विभाग में, उसमें नया काडर का सेवा शर्त और भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली दी गई। अभी अंकेक्षक निदेशालय का अपना काडर नहीं, तो उसी में जो कार्यालय में लिपिक हैं, लिपिक के संपर्क हैं, ये सब उपलब्ध के। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 2 अन्य पद सृजन के प्रस्ताव थे। एक तो था फिजिकल एजुकेशन, जो टीचर है, पीटी वाले जो टीचर्स हैं, उसमें 61 पदों का सृजन हुआ, जो फिजिकल एजुकेशन का। ये राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में 61 पदों का सृजन हुआ है। और साथ ही साथ दूसरा एक प्रस्ताव था जिसमें पूर्व में सृजित ये लाइब्रेरियन का है, ये आपको पुस्तकालय अध्यक्ष हैं 76, वरीय पुस्तकालय अध्यक्ष के 8 हैं, अर्थात 84 पदों के सृजन तथा पुस्तकालय अध्यक्ष पद के पूर्व के सृजित 43 पद से कुल 26 पदों का प्रत्यार्पण और 17 पदों का पुनर्गठन। इसके लिए लाइब्रेरियन का जो उनका काडर है, राजकीय पॉलिटेक्निक या राजकीय महिला पॉलिटेक्निक है, इसमें लाइब्रेरियन का काडर का पुनर्गठन किया गया। बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023, आपको ये याद होगा कि बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2000 जो अभी रिसेंटली 23 इनैक्टमेंट जो एक्ट है वो नोटिफाई हुआ था। अब सहायक लोग सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में कहलाए जाएंगे। तो ये एक मेजर जितने इस राज्य के सहायक हैं, अब वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में कहना जाएंगे। इसके लिए एक्ट में संशोधन इसी आगामी पिछले जो एसोसिएशन है, ये स्वीकृत एक्ट हुआ, उसी का ये स्वास्थ्य विभाग का है। जो आपको याद होगा मुजफ्फरपुर में आपके होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर है, वहाँ पे ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके जो कंज्यूमेबल्स हैं, बेसिकली जो रेडियो एक्टिव कंज्यूमेबल्स हैं, डे केयर सेंटर और पेलिएटिव केयर सेंटरों में कैंसर की दवाइयाँ, रीजेंट एवं उससे जुड़े कंज्यूमेबल का क्रय परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की इकाई टाटा स्मारक केंद्र मुंबई द्वारा किए जाने की स्वीकृति। तो ये सब रेडियो एक्टिव मटीरियल रहते हैं जो कंज्यूमर्स और अन्य होता है, तो उसका क्रय। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।